हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी डाइट क्या रहती है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप क्या खाते हो पूरे दिन भर, व्हाट इज़ योर डाइट, व्हाट इज़ योर डाइट प्लान, व्हाट डू यू ईट। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आई ईट इन अ डे एज अ मॉडल एंड फिटनेस कंटेंट क्रिएटर। मेरी जो डाइट है वो काफ़ी लीन वर्क पे रहती है एंड अभी समर्स चल रही है तो मैं थोड़ा श्रेड पे हूँ। मैंने कैलोरीज थोड़ी सी ड्रॉप करी है। सुबह उठते ही मैं लेता हूँ वार्म वाटर विद लेमन एंड उसके बाद जो मेरी फर्स्ट मील रहती है वो रहती है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैं इसलिए लेता हूँ, मैं इसको एम्प्टी स्टमक इसलिए लेता हूँ बिकॉज आफ्टर दिस आई डू यूजली कार्डियो और रनिंग। उसकी एनर्जी के लिए मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत सही लगते हैं एंड ब्लैक कॉफ़ी। ड्राई फ्रूट्स में जो मैं लेता हूँ वो रहते हैं मेरे 5 आलमंड्स, एज यू कैन सी ये फुल ऑफ। उसमें रहते हैं मेरे 5 आलमंड्स, 2 वॉलनट्स, 2 काजू दैट इज कैश्यू एंड 1 फिग, इसको बोलते हैं अंजीर। काफ़ी अच्छा होता है, कोलेजन प्रोडक्शन होता है इससे, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये, दैट्स व्हाई आई यूज दिस एंड 1 डेट। ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर कार्डियो और एम्प्टी स्टमक मुझसे कार्डियो हो नहीं पाता, मैं जल्दी थक जाता हूँ। अ क्विक बूस्टर फॉर एनर्जी। इसमें प्रॉपर फैट है, बहुत कम कार्ब्स हैं और बहुत कम प्रोटीन है। मैं फैट लेता हूँ सुबह सुबह, हेल्दी फैट्स, बहुत अच्छे फैट्स हैं। वॉलनट्स गुड फॉर विटामिन ई, ओमेगा 3, आलमंड्स गुड फॉर विटामिन ई, दीज आर ऑल गुड फॉर योर स्किन। आपको ये हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं, आपको वो वाले फैट्स इंक्लूड नहीं करने जो बैड ऑयल्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स, वो नहीं लेने हैं आपको। दीज आर द हेल्दी फैट्स यू हैव टू कंज्यूम इन योर डाइट फॉर गुड स्किन। आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्किन का राज क्या है, ये है राज, ये दीज फिग, दीज आलमंड्स। यस, फर्स्ट मील तो नहीं कहेंगे इसको। मैं सुबह एम्प्टी स्टमक क्या लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स एंड उसके साथ मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। आप कोई सी ब्रांड की ले सकते हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। वंस इन अ वाइल मैं लेता हूँ आंवला जूस एंड उसमें मैं पालक ऐड कर देता हूँ और टमाटो, कुकुम्बर एंड जिंजर ऑल्सो। वीक में 2 से 3 बार मैं वो लेता हूँ एम्प्टी स्टमक, उसके बाद मैं ये ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ एंड ब्लैक कॉफ़ी। दिस इज माई मील 1 and now I will do 10-minute HIIT workout। उसके बाद या तो मैं HIIT वर्कआउट करता हूँ या फिर मैं गो फॉर अ क्विक रन। जो मेरे शूट्स होते हैं एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं बाहर जाके लाइक धूप हो रही है काफ़ी ज़्यादा, मैं घर पे ही HIIT वर्कआउट कर लेता हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि शूट से पहले मैं HIIT वर्कआउट कर रहा हूँ। 10 से 20 मिनट मैं HIIT वर्कआउट करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट मील क्या रहती है। लेट्स गो। माय HIIT वर्कआउट इज डन, नाउ आई विल हैव दिस ओट मील। आप देख सकते हैं दिस इज ओवरनाइट ओट्स जो कि मैंने रात में बनाए थे। आई विल पुट 1 बनाना इन दिस एंड आई विल हैव दिस मील। दिस इज माय फर्स्ट मील जो कि मेरा ब्रेकफास्ट होता है। ये मैं सोने से पहले बनाता हूँ। सुबह मैं कुछ भी कुक नहीं करता हूँ ताकि मैं क्लियर रहूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट में यही खाना है, मुझे कुछ अलग से क्रेविंग हो तो भी मैं नहीं खाऊँ। इन दिस विल बी टेकिंग 40 ग्राम ऑफ ओट्स, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन एंड ऑल दीज सीड्स, मिक्स सीड्स, दैट इज फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स। और उसके ऊपर मैं दालचीनी पाउडर ये ऐड करता हूँ। मैं यूजली क्वैकर ओट्स आते हैं, क्वैकर ओट्स, वो यूज़ करता हूँ एंड आपको लो फैट मिल्क यूज़ करना है, काउ मिल्क यूज़ कर सकते हो, लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हो, बफेलो मिल्क यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू आर ऑन लीन साइड, इफ़ यू वांट टू कट एंड इफ़ यू वांट टू रिड्यूस कैलोरीज, यू हैव टू इनटेक लो फैट मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी होगी मेरी 150 ml, 1 स्कूप ऑफ वे। दिस इज अ पावरफुल पैक्ड ब्रेकफास्ट। इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड ओट्स इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट यू कैन हैव। आपको फुल रखते हैं काफ़ी टाइम तक एंड भूख नहीं लगने देते। चिया सीड बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके एंड
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सोक देम। आपको चिया सीड्स रॉ नहीं खानी चाहिए, आपको किसी में पानी में या फिर दूध में इसको भिगो के ही खानी चाहिए। सो ये मैं 5 ग्राम ले रहा हूँ एंड मैं इसे फ्रिज में रख दूंगा एंड सुबह उठ के मैं ही खा लूँगा। सो इसमें प्रोटीन है 45 ग्राम्स, carbohydrates and 60 grams and fat 15 grams. So it's a powerful breakfast and I will go to the bath after this. Let's eat. So guys, जो हमारी second meal रहेगी of the day is watermelon and अभी गर्मियाँ चल रही है so उसमें watermelon include करना in your diet is very good. इसमें एक अमीनो एसिड होता है सिट्रुलिन, आप जानते होंगे, वो ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एंड जो पोस्ट वर्कआउट सोरनेस होती है उसमें भी हेल्प करता है। सो आप वाटरमेलन ले सकते हैं, मस्क मेलन आते हैं वाटरमेलन, गुड फॉर हाइड्रेशन, गुड फॉर योर स्किन। ये जो समर फ्रूट्स होते हैं वो आप इंक्लूड करो डाइट में। सो वाटरमेलन मेरा फेवरेट है, सो मैं उससे 12-12:30 अराउंड लेता हूँ मिड ऑफ द डे। सो हाइड्रेटेड रहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, मेरी जो शुगर की क्रेविंग्स है वो इससे मिटती है। कभी कभी मैं मस्क मेलन भी खा लेता हूँ। सो यस, एंड हम इसमें क्वांटिटी लेंगे 400 ग्राम्स, ज़्यादा हम इनटेक नहीं करेंगे। मैं कैलोरीज यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा कि हर मील में कितनी कैलोरीज है। सो जो भी मेरे मील्स होते हैं मैं उनको मेजर करता हूँ, दैट्स व्हाई मैं इतना शेड रह पाता हूँ। अगर मैं मेजर नहीं करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं लगेगा कि कितना फूड, कितनी कैलोरीज मेरी बॉडी में जा रही है। एंड आई एम अ मॉडल, सो मुझे बहुत स्पेसिफिकली कैलोरीज इनटेक करना होता है। मैं ज़्यादा बल्क नहीं कर सकता, आई हैव टू बी लीन, सो दैट्स व्हाई आई मेजर ऑन दिस स्केल। एंड गैप मैं 2 से 3 घंटे का गैप रखता हूँ हर मील में ताकि डाइजेशन में हेल्प हो एंड ओवर ईटिंग ना हो। एक ही बारी में मुझे खाना पसंद नहीं है, सो मैं छोटी छोटी मील्स लेता हूँ, सो मेरा डाइजेशन सही रहता है उससे। सो दिस इज़ माई सेकेंड मील। मेरी शुगर की क्रेविंग्स हैं वो इससे ही कंट्रोल होती है एंड फ्रूट्स ऐड करना इट्स गुड फॉर योर स्किन। दिन में 1 से 2 फ्रूट इंक्लूड करने ही चाहिए आपको। सो गाइस, दिस इज अ थर्ड मील दैट इज लंच एंड मैं इसे अराउंड 2 से 3 बजे के अराउंड मैं करता हूँ। सो इसमें मैं लेता हूँ सैलड में आप देख सकते हैं कि पूरा भरा हुआ है बोल। सो it is very important to include salad in your diet before lunch or dinner because ये हमको full रखता है and इसमें बहुत सारे fibers हैं जो कि हमारे digestion में help करता है and हमको भूख कम लगती है। So if you are on a cut और summer में cut कर रहे हो, so salad is the best part you can have in your diet because lots of fibers, good for your skin and good for digestion. So अभी मैंने इसमें लिया है cucumber and tomato and 1 बीटरूट एंड यूजली बीटरूट को बोलते हैं कि बॉईल करके खाना चाहिए। सो मैं उसको बॉईल करके खाया। सो काफ़ी बेनिफिट्स हैं सैलड के। टमाटो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, बीटरूट गुड फॉर योर स्किन, कुकुम्बर गुड फॉर हाइड्रेशन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैलड इंक्लूड करना। उसके साथ में जो मेरी मील रहती है वो रहती है टोफू सैंडविच विद होल व्हीट ब्राउन ब्रेड एंड दिस टोफू आप कोई सी ब्रांड की ले सकते हैं, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था। सो वाई टोफू ओवर पनीर, आप पनीर भी ले सकते हैं, टोफू भी ले सकते हैं। आप अगर कट पे है, सो मैंने अभी स्विच करा है, समर से मैंने टोफू पे स्विच करा है। सर्दियों में मैं पनीर खाता था, जब मैं बल्क पे था थोड़ा सा, तो मैं पनीर इंक्लूड करता हूँ। मैं अभी भी पनीर इंक्लूड करता हूँ बट मैं फ्लक्चुएट करता रहता हूँ। बट आई प्रेफर टोफू ओवर पनीर बिकॉज मॉडल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि उनके फेस पे ब्लोटिंग ना आए। सो ये थोड़ा सा ब्लोट कम करता है, प्रोटीन थोड़ा सा कम रहता है बट मैं उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हूँ मेरा प्रोटीन इनटेक। अगर इसमें प्रोटीन इनटेक कम है तो मैं दूसरी जो मील्स है उसमें प्रोटीन इनटेक बढ़ा देता हूँ। इसमें कैलोरीज भी कम रहती है पनीर से एंड ओवरऑल फैट कम रहता है। सो जो एक्स्ट्रा फैट है पनीर का वो अवॉइड हो जाता है एंड प्रोटीन पूरा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टोफू सैंडविच। काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है खाने में बट मैं यूज टू हो चुका हूँ, मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल देता हूँ तो अच्छा लग जाता है। सो या 4 ब्राउन ब्रेड एंड 100 ग्राम्स ऑफ टोफू एंड सबसे ज़रूरी बात ऑयल। दिस इज ऑलिव ऑयल एंड आई यूज़ ऑलिव ऑयल स्प्रे। मैं 1 चम्मच उठा के ऐसा नहीं डालता कि
जब भी उसको कुक करता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करता। दीज आर द माइनर चेंजेस विच आई डू, एंड ये बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर ऑन अ कट और इफ़ यू आर अ मॉडल, बिकॉज ये छोटी छोटी कैलोरीज हैं जो मैटर करती है ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन में, इफ़ यू वांट टू हैव एब्स ईयर अराउंड। सो ये बहुत स्लाइट चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। दिस सैलड, दिस ऑलिव ऑयल स्प्रे, मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है एंड आई यूजली स्प्रे, तो बहुत कम कैलोरीज यूज़ होती है इसमें। सो दैट्स वाई आई प्रेफर, अगर आप पूरा चम्मच डाल दोगे तो 15 to 16 ग्राम ऑफ फैट उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर आप 2 से 3 स्प्रे डालोगे तब भी वो कुक हो जाएगा एंड बहुत कम कैलोरी कंज्यूम होगी। सो इसको भी मैं मेजर करके खाऊंगा फूड वेइंग स्केल पे। 100 ग्राम्स ऑफ टोफू, 100, मुझे आइडिया लग गया है कि कितने ग्राम्स तक काटना है बिकॉज आई एम यूज्ड टू इट नाउ। दीज आर द स्पाइसेस जो मैं ऐड करता हूँ इसमें। फर्स्ट इज पेरी पेरी, ये बहुत हेल्प करता है टोफू खाने में, टोफू रो खाया नहीं जाता मुझसे, सो मैं पेरी पेरी ऐड कर देता हूँ। सेकेंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च, वो ऐड करेंगे। थर्ड पिंक सॉल्ट, दैट इज काला नमक। फोर्थ ऑरिगेनो, वो ऐड करता हूँ मैं। एंड फिफ्थ चिली फ्लेक्स थोड़े से। दीज आर माई इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं इंक्लूड करता हूँ मेरे सैंडविच में, एंड इसको मैं मिक्स करूँगा। गाइस आप पनीर भी ले सकते हैं कभी कभी, लाइक जब मेरा लेग डे होता है तो मैं पनीर इंक्लूड कर देता हूँ, या फिर रात को मैं पनीर इंक्लूड कर देता हूँ कभी कभी। सो ऐसा नहीं है कि मैं पनीर अवॉइड करता हूँ, बट मैंने अभी समर्स में कम कर दिया है एंड आई एम ऑन अ कट राइट नाउ, सो इसलिए मैं टोफू पे स्विच हो गया हूँ। टोफू मुझे वैसे खाने में अच्छा नहीं लगता रॉ, पनीर मैं रॉ खा लेता हूँ। सो अब मैं यूज टू हो गया हूँ उसके, बिकॉज वो टेस्ट बर्ड्स मेरे वो रेडी हो गए हैं इसको। एंड ये पेरी पेरी एंड दीज ऑल इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस हैं वो टेस्ट में अच्छा लग देती है। एक और चीज़, वेट, दिस तंदूरी मेयो ज़्यादा ऐड नहीं करना है आपको, बिकॉज इसमें सोडियम बहुत होता है, इन सब में सोडियम बहुत हाई रहता है। सो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ऐड करना है, बिकॉज सोडियम पफिनेस लाता है फेस पे। सो हमको ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना है ये। वी हैव टू चेक कि जो भी स्पाइसेस हैं, दीज मेयोज वगैरह, इसमें सोडियम बहुत हाई रहता है एंड सोडियम इज द मेन कॉज फॉर ब्लोटिंग। मॉडल्स के लिए तो बहुत हानिकारक है सोडियम। ये पैकेज फूड्स एंड ऑल, इसमें दे ऑल आर हाई इन सोडियम, सो वी हैव टू अवॉइड दैट। ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड मैंने मंगवाई है ब्लिंकिट से, एंड हेल्थ फैक्ट्री की भी आती है वो मल्टीग्रेन ब्रेड, वो भी कभी कभी खा लेता हूँ। अब इसमें पनीर डालेंगे। सो मैंने बेस रेडी कर लिया है, अब मैं इसको सैंडविच मेकर में डालूंगा। सी दिस इज ऑलिव ऑयल स्प्रे एंड 1 2 3 4 5 बहुत ही कम स्प्रे करा है मैंने, ऑयल स्प्रेड कर दिया थोड़ा सा। एंड इसके साथ मैं दही भी लेता हूँ एंड में, समर्स में बहुत अच्छी रहती है दही एंड गुड फॉर डाइजेशन, आपकी बॉडी को ठंडा रखेगा ओवरऑल। दही लवर्स कौन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे दही बहुत पसंद है। गर्मियों में तो आपको दही खानी ही चाहिए। दही छाछ मैं इसलिए नहीं लेता हूँ बिकॉज मेरे को छाछ के बाद नींद आने लगती है एंड स्लो कर देती है मुझे छाछ, बट कभी कभी अगर मैं बाहर हूँ तो मैं छाछ ले लेता हूँ। छाछ, दही, लस्सी नहीं, लस्सी मत लेना, शुगर होती है उसमें, तो लस्सी तो आया अवॉइड। हमारा सैंडविच बन चुका है गाइस, इट्स टाइम फॉर लंच। सो दैट्स इट गाइस, सैलड, 4 brown bread, 100 gram of tofu and curd. That's it guys, this is my lunch. See you in the next meal. So this is my 4th meal of the day and ये meal मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ, 20 से 25 मिनट पहले। एंड इसमें मैंने लिए हैं 300 grams of papaya and 1 banana, so it will be around 80 to 90 grams of banana. So कैलोरीज मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। So फ्रूट्स के साथ साथ मैं दिस कोकोनट वाटर ऐड करता हूँ वर्कआउट से पहले, एंड अगर मैं सुबह जा रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली हैव दिस।
रेगुलर बेसिस पे मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ एंड वीक में 2 से 3 बार आई कंज्यूम दिस कोकोनट वाटर एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ हाइड्रेशन, हाई इन पोटेशियम, सो ब्लोटिंग कम रहती है इससे। सो जो भी पोटेशियम रिच फूड्स हैं लाइक कोकोनट वाटर, बनाना, सो ये आपको कंज्यूम करने चाहिए अपनी डाइट में ताकि ब्लोटिंग कम रहे। सोडियम रिच फूड्स वो अवॉइड करने चाहिए बिकॉज सोडियम से ब्लोटिंग होती है। पोटेशियम रिच फूड्स आपको इंक्लूड करने हैं, एवोकाडो, बनाना, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें हाई इन पोटेशियम, सो ये ब्लोटिंग कम रखती है। मॉडल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो अपने फेस पे ब्लोटेड फेस ना हो उनका, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दीज काइंड ऑफ फूड्स। सो या दिस इज़ माई 4th मील एंड अब मैं जाऊँगा वर्कआउट करने। लेट्स गो। सो आई एम डन विद माई वर्कआउट एंड जो मेरी पोस्ट वर्कआउट मील रहती है वो रहती है एग्स एंड उसमें जो क्वांटिटी रहती है एग्स की वो रहती है 8 एग वाइट्स एंड 2 होल एग्स। आपको एग यॉक्स ज़रूर खाने चाहिए एंड इसमें ओमेगा 3 है और हेल्दी फैट्स हैं ये, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट देम एज वेल। कभी कभी अगर मैं एग्स नहीं खा पाता या मैं शूट्स पे होता हूँ सो मैं वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक ले लेता हूँ। सो इस मील में प्रोटीन है 44 ग्राम्स एंड कार्ब्स इसमें नहीं है, 1 to 2 ग्राम्स होंगे और इसमें फैट है 10 ग्राम्स। इसके 1 से 2 घंटे बाद आई विल हैव माई डिनर। सो यस, दिस इज आवर 6th मील, दिस इज माई डिनर। हम बनाने वाले हैं बेसन का चिल्ला एंड वेजीज। यस, सो दिस इज ब्रोकली, दिस इज मशरूम, दिस इज बेसन एंड दिस इज जो कि मैंने पनीर सैंडविच, टोफू सैंडविच में मैंने जो ऐड करे थे वो सारी चीज़ें। सो ब्रोकली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड वेजीज इन योर डाइट। अगेन गुड इन विटामिन के, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करती है ये एंड स्किन काफ़ी अच्छी होती है इससे। मशरूम गुड फॉर कोलेजन प्रोडक्शन, आपकी स्किन टाइट रखता है एंड गुड फॉर योर स्किन। बेसन मैं इसलिए चूज़ करता हूँ बिकॉज इट्स वेरी कीप्स मी फुल एंड डिनर में लाइट रहता है एंड प्रोटीन होता है इसमें, दैट्स व्हाई आई चूज बेसन। सो यस, शुरू करते हैं। मैं ब्रोकली लूँगा 50 ग्राम्स, मशरूम लूँगा 50 ग्राम्स एंड बॉइल्ड इन दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर फूड, इवन वेजीज बहुत मैटर करता है। कट में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेजर करना, मैं हर एक चीज़ मेजर करके ही खाता हूँ अभी, दैट्स व्हाई वो श्रेडेड एब्स, वेन्स इसी से विजिबल होती है। तो मैंने ब्रोकली एंड मशरूम बॉईल करने के लिए रख दी है एंड जब तक ये बॉईल हो रही है तब तक मैं बेसन का चिल्ला बनाऊंगा। सो हमारी जो बेसन की क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 50 ग्राम्स। अभी मैं कैलोरीज थोड़ी कम ले रहा हूँ, वैसे अदरवाइज मैं 100 ग्राम बेसन भी खाता था, बट अभी मेरी जो क्वांटिटी है बेसन की वो होगी 50 ग्राम्स। ब्रोकली एंड मशरूम भी बॉइल्ड हो चुके हैं एंड मैं तो वैसे ब्रोकली एंड मशरूम कट करके मैं इसमें डालूंगा, देन आई विल मेक द बेसन का चिल्ला। ब्रोकली एंड मशरूम भी इसमें मिक्स कर दिया है। नाउ आई विल यूज ऑलिव ऑयल स्प्रे। अगेन मैं इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड नहीं करूंगा, हम इसको स्प्रेड कर देंगे ऑलिव ऑयल को। बेसन के चिल्ले के साथ मैं दही भी एक बोल लेता हूँ। गाइस, काफ़ी लोग होते हैं जो घी ऐसे डालते हैं, बिल्कुल नहीं करना है अगर आप कट पे हो तो। एवरी इंच ऑफ कैलोरीज इज काउंटेड। सो माई डिनर इज रेडी गाइस। 50 ग्राम बेसन का चिल्ला, ब्रोकली, मशरूम एंड 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड। सो दिस इज माई डिनर, लेट्स ईट। सो गाइस, दिस इज आवर लास्ट मील एंड ये मैं सोने से पहले लेता हूँ। उसमें है लो फैट स्किम्ड मिल्क, काउ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं आप, एंड 1 स्कूप वे प्रोटीन एंड रात को सोने से पहले कैसीन प्रोटीन। मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है जो कि स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, तो जब आप सोते हैं आपकी मसल की रिकवरी होती है, उसको प्रोटीन प्रोवाइड करना, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन मसल्स में जाता है। सो दैट्स व्हाई आई चूज मिल्क। मिल्क हम 150 ml लेंगे एंड स्कूप 1 वे स्कूप वे प्रोटीन। This is my last meal. Loved it. So that's it guys. This is my whole day of eating. आपने देखा होगा कि मैं 6 to 7 meals ले रहा हूँ पूरे दिन में एंड ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा खा रहा हूँ, मैं बस गैप्स लेके खा रहा हूँ ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन सही रहे। So
That's it guys. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe to my channel and follow me on Instagram vmfit24 for more such videos. And thank you so much guys for supporting. Bye bye.